हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ लेटेस्ट लॉन्च लव चाइल्ड बाय मसाबा का परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड द परफ्यूम दैट आई विल बी टॉकिंग टुडे इज कॉल्ड एज पावर पेटल। एंड मसाबा एक फैशन डिज़ाइनर है एंड शी इज़ समवन हु कम्स अप विद वेरी यूनिक प्रिंट्स इन इंडिया एंड दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी परफ्यूम। एंड लव चाइल्ड बाय मसाबा इज़ हर ओन ब्रांड जिसमें मेकअप परफ्यूम्स और ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर सेलिब्रिटी परफ्यूम। मैं लव चाइल्ड बाय मसाबा के पहले के 2 रिलीजेस के परफ्यूम्स के रिव्यू भी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दैट प्लीज़ लुक इनटू इट। आई विल लीव द लिंक टू द प्रीवियस वीडियो समवेयर हियर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। दिस इज कॉल्ड एज पावर पेटल और इसने एक और रिलीज किया है दैट इज कॉल्ड एज मीठा। तो इसका वीडियो इस वीडियो के बाद मैं रिलीज करूंगी। सो मैंने दोनों ही परफ्यूम्स टेस्ट एंड ट्राई कर लिए हैं एंड आई एम रेडी विथ माय रिव्यू एंड विथ माय थॉट्स। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी पावर पेटल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द थिंग इज़ कि इंडिया में सेलिब्रिटी परफ्यूम्स का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं ट्रेंड में आया है। लाइक यूएस में एवरी सेकंड पॉप स्टार हैज़ देयर ओन लाइन ऑफ ब्रांड्स, दे आर मेकिंग फ्रेग्रेंसेज इन एंड आउट। आरियाना ग्रांडे हैज़, बिली आइलिश हैज़, एवरीवन बेसिकली एवरी सेलिब्रिटी, सेलेना गोमेज, सबके अपने अपने ब्रांड्स हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज into the market and they come at kind of like a pricing which is affordable. But वही perfumes जब यूएस से इंडिया में आते हैं वो 5,000 6,000 के रेंज में आते हैं एंड आई फाइंड दो सेलिब्रिटी परफ्यूम्स टू बी सुपर एक्सपेंसिव। तो उस हिसाब से इंडियन सेलिब्रिटी जब अपना परफ्यूम लाइन निकाल रही है तो द एक्सपेक्टेशन इज सो हाई कि द फ्रेग्रेंस विल cater to Indian weather, pricing will be according to Indian budget, and this is priced for 2200 and this is 100 ml of bottle. So I think this is decently priced. 100 ml की क्वांटिटी 2200 में काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है एंड ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 10% ऑफ पे भी है। सो आई गॉट दिस एट 1980 1980 रुपीज़। सो आई स्टिल फाइंड दिस टू बी ऑन काइंड ऑफ लाइक एन अफोर्डेबल साइज बिकॉज एनीथिंग अंडर 2K and 100 ml is a decent price is what I think. Now this is what the packaging is all about. The Masaba is famous for her prints but unfortunately this is not the kind of print that she is famous for. But ये एक काफ़ी beautiful ऐसे मैच बॉक्स जैसा पैकेजिंग है। दिस कार्डबोर्ड बॉक्स इज लाइक झिंटैक रेड कलर विद गोल्डन डिटेल्स। इस पे रोज बना हुआ है विच विल गिव यू एन इम्प्रेशन कि ये एक रोजी डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट इसमें रोज का कुछ नहीं है। मतलब इट्स लाइक नॉट एट ऑल अ रोजी फ्रेग्रेंस। सच अ मिसलीडिंग पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन बिकॉज रोज क्यों बनाया है जब रोज ही फ्रेग्रेंस नहीं है। तो आई जस्ट डोंट गेट इट जस्ट बिकॉज द नेम इज पावर पेटल शी इज पुट इन अ रोज देयर, बट बेसिकली ये एक वाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम है। आई डोंट गेट इट वाई रोज इज मेड हियर। एंड पीछे की तरफ पूरा नोट्स का ब्रेक डाउन है जो यूजुअली इवन रेप्यूटेड ब्रांड्स भी अपने पैकेजिंग पे नोट्स मेंशन नहीं करते हैं बट मसाबा ने वो किया है। सो आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे प्राइसिंग के डिटेल्स हैं लाइक आई मेंशन 100 ml फॉर 2200। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आई मेंशन हियर। बाकी बॉक्स इज वेरी सिंपल। Now coming to the perfume bottle, it again looks like a matchstick box. एक rectangular सी bottle है। सामने की तरफ गोल्डन में डिटेल्स हैं, अगेन रोज इज मेड हियर। पीछे की तरफ कोई डिटेल्स नहीं है, नीचे की तरफ थोड़े बहुत डिटेल्स मेंशन है और ऊपर की तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैच सा लगा हुआ है। एंड शी हैज दिस लाइक ऑल हर बॉटल्स हैव लाइक अ यूनिक काइंड ऑफ लाइक अ बैच ऑन टॉप ऑफ इट विच मेक्स इट लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग बेसिकली। ओपन करने पे द एटोमाइजर इज गोल्डन इन कलर एंड इसका स्प्रे मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज इसका स्प्रे काफ़ी डिफ्यूज्ड है एंड द क्वांटिटी इज गुड। मतलब आपको बहुत सारे स्प्रे नहीं लगाने पड़ेंगे, एक स्प्रे में डिसेंट अमाउंट निकलता है लाइक यू कैन सी हियर। ओके, सो सिंस आई हैव स्प्रेड इट, मैं सबसे पहले जल्दी से आपको नोट्स का ब्रेकडाउन बताती हूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई फील अबाउट दिस वन। इसका जो प्रीवियस रिलीज है विच इज कॉल्ड एज नानी हाउस, वो भी रिव्यू में कर चुकी हूँ। दिस इज ऑल्सो अ वाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम। मैं इसके साथ इसका एक कंपैरिजन भी आपको बताऊंगी। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेकडाउन। इसके टॉप नोट्स में काफ़ी फ्रूटी जेस्टी एलिमेंट्स हैं। इट हैज़ प्लम, पीच, pear, hints of orange, and has a lot of like bergamot. It's very super citrusy opening, like a very fresh opening to it, and then it moves into this hardcore floral notes. इसमें white florals
बहुत डोमिनेटिंग है. द जैस्मिन इज़ सुपर डोमिनेटिंग, द ट्यूबरोज इज़ डोमिनेटिंग, जैस्मिन इज़ द हाईएस्ट डोमिनेटिंग एक्चुअली. इसमें थोड़ा-सा मगट एंड लैवेंडर ऐड हुआ है, जिसकी वजह से एक एक हिंट ऑफ कामनेस भी आती है और एक थोड़ा-सा बैलेंस्ड फ्लोरल्स भी बनते हैं वो, बट नॉट टू द एक्सटेंट वेयर द लैवेंडर इज़ डोमिनेटिंग. नो, द व्हाइट फ्लोरल्स आर डोमिनेटिंग इन दिस परफ्यूम. एंड अगर आपको व्हाइट फ्लोरल परफ्यूम्स पसंद नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस वन. अगर आप सोच रहे हो कि इस पे रोज़ बना हुआ है एंड दिस इज़ लाइक अ रोज़ डोमिनेटिंग परफ्यूम, दैट इज़ लाइक मिसलीडिंग. दिस इज़ अ व्हाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम. इसके बेस नोट्स में देर इज़ मस्क, देर इज़ पचूली विच इज़ लाइक again something which is strong in this perfume, and there is woodiness due to cedar wood in this, and there is certain like a powdery vanilla out there. Now this is like the complete notes breakdown for this particular perfume, which makes it kind of like a fruity floral woody perfume overall. So basically जब ये मैंने first time sniff किया तो नोट्स देख के तो मैं समझ ही गई थी कि इसमें रोज़ नहीं है, एंड दिस इज़ जस्ट अ होल काइंड ऑफ लाइक अ मार्केटिंग मिसलीडिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग. एंड इसको मैंने स्प्रे किया फर्स्ट टाइम. आई लव द स्प्रेयर ऑन दिस, बट द मोमेंट आई स्प्रेड इट आई वॉज लाइक दिस इज सुपर जेस्टी. मतलब द बर्गमॉट इज सुपर स्ट्रॉन्ग इन दिस, एंड ना एक एक फ्रेग्रेंस को स्प्रे करने के बाद एक सोफिस्टिकेशन सा होता है, या एक सेलिब्रिटी वाइब सा आता है, वो मुझे इस परफ्यूम में नहीं आया. व्हेन आई एम स्प्रेइंग दिस, द फर्स्ट थिंग दैट्स लाइक हिटिंग माय नोज इज द सिट्रस, द बर्गमॉट इन दिस, सुपर स्ट्रॉन्ग. मुझे इसमें पेयर, प्लम एंड पीच, ये तीनों का ही स्वीटनेस नहीं आ रहा, जूसीनेस नहीं आ रहा. आई एम जस्ट गेटिंग हिट विथ अ वेरी जेस्टी ऑरेंज एंड अ वेरी लाइक खट्टा ऑरेंज. ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा स्वीट खट्टा सा, नो, इट्स लाइक अ strong citrusy vibe because of bergamot. I feel that the bergamot is super screechy in this particular perfume. इसकी ओपनिंग फ्रूटी से ज़्यादा मुझे ऑलमोस्ट जेस्टी ओपनिंग लगती है. देन टॉकिंग अबाउट द फ्लोरल्स दैट कम इन, द लैवेंडर एंड मगट आर kind of like somewhere in the background. They don't have any significant effect on this perfume. The jasmine is super sunny, super bright, which kind of makes this perfume more like a fresh floral to me rather than a fruity floral. And इसमें tuberose भी एक significant role play कर रहा है, लेकिन jasmine सारे दूसरे florals को दबा रहा है. बहुत strong jasmine लगा मुझे इसमें. Then इसके base notes में there is like a powdery vanilla element to it. Overall थोड़ी सी powdery fragrance है ये, but again there is no particular sweetness of vanilla in this perfume. थोड़ा सा woodiness and थोड़ा सा patchouli आता है. Again the sharpness of jasmine and bergamot is way too strong, and even base notes का effect बहुत ज़्यादा नहीं आता मुझे. Now overall, can I call this like a well-rounded perfume? I definitely cannot. मुझे इसके एजेस बहुत स्क्रीची लगते हैं परफ्यूम के, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मसाबा ने इस परफ्यूम के बारे में ये बोला था कि बहुत सारे लोगों को नानी हाउस परफ्यूम बहुत हेडेक इंड्यूसिंग लगा, बहुत हेडी लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लगा. इसलिए उन्होंने एक दूसरा वाइट फ्लोरल परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया, which is like which has like this hidden part that it comes out sophisticated, but it is long lasting. It does not come out as a very strong or a very heady white floral perfume. But trust me, मैंने इसके 3 से 4 स्प्रे किए, and my inner nose lining was sort of burning, which happens only if the perfume is super strong. So I respectfully disagree with what Masaba said. I don't find this to be a sophisticated, mild perfume which is long lasting. I find this to be a screechy, white floral, which is again headache inducing, and it is long lasting. So all in all, this is like a very fresh take on Nani House. Like Nani House is more well rounded, I'll say, than this particular perfume. अगर अब हम बात करते हैं लाइक नोट्स के कंपैरिजन की, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू परफ्यूम के बारे में क्या है वो ऑलमोस्ट रख दिया है. थोड़ा और मैं परफ्यूम के बारे में बोलना चाहती हूँ आफ्टर द कंपैरिजन. सो द परफ्यूम नानी हाउस इज ऑल्सो अ वाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम. इसके भी ओपनिंग में फ्रूटी नोट्स हैं. इट हैज़ प्लम, ऑरेंज, इट हैज़ लेमन इंस्टेड ऑफ बर्गमॉट. इसमें थोड़े से ग्रीन नोट्स हैं, जिसकी वजह से एक सटल मैच्योरिटी आती है. मतलब ये वाला ना एक जैस्मिन, ट्यूबरोज, फ्लोरल्स के साथ साथ दोज ग्रीन एलिमेंट्स, दोज फ्रेश एलिमेंट्स, एक वुडीनेस,
एक थोड़ा सा ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ग्रीन नोट्स होने की वजह से इट काइंड ऑफ हैज़ अ मोर मैच्योर फील टू इट, इट इज़ मोर वेल राउंडेड, क्योंकि इसमें जैस्मिन और ट्यूबरोज के साथ ईलांग ईलांग एंड नार्सिसिस है, जिसकी वजह से एक येलो फ्लोरल का फील भी आता है इसमें वाइट फ्लोरल के साथ साथ। एंड इसमें पचूली ना होने की वजह से दिस हैज़ लाइक kind of like a woody feel to it, a more earthy feel to it than this one. इसमें भी जो टॉप नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इससे, सिर्फ पेयर नोट एडिशनली एडेड है, लेमन की जगह बर्गामॉट इसमें यूज़ किया है, तो टॉप नोट्स दोनों के फ्रूटी ही हैं, बट इसमें एक्चुअली आपको थोड़ा फ्रूटीनेस फील होता है एंड इस परफ्यूम में बहुत ज़्यादा जेस्टीनेस है। देन इसके मिड नोट्स में इसमें थोड़े से ईलैंग ईलैंग थोड़े से येलो फ्लोरल्स हैं, और इसमें मगेट एंड लैवेंडर है। नाउ लैवेंडर भी कभी कभी फ्रेग्रेंस को एक थोड़ा सा हर्बल टच देता है, एंड वो जैस्मिन के साथ मिल के मुझे और थोड़ा स्क्रीची लग रहा है समहाउ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेजेंट हियर इन द मिडल नोट्स। बेस नोट्स में दोनों के थोड़े से सटल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रेग्रेंस का फील थोड़ा डिफरेंट आता है। ये काफ़ी हद तक मुझे एक जेस्टी फ्लोरल लगता है, और ये मुझे काफ़ी हद तक एक वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस लगता है विथ हिंट्स ऑफ फ्रूटीनेस। This is more powdery than this one, but all in all both are good summer fragrances. अब इस परफ्यूम का फील मुझे उसी तरीके का आता है कि you're wearing like a very easy breezy shirt, and आप डेनिम्स पहने हो and you're like wearing a very loose fitted shirt, and आपने बहुत ही कैजुअल ज्वेलरी पहनी है, you're wearing a ponytail because it's very hot and it's summer time and you don't want anything that is making you sweaty or making you feel under the heat, and this is what you're using to give you that zestiness, that freshness. इट्स वेरी अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, क्योंकि वाइट फ्लोरल्स बहुत डोमिनेटिंग है इसमें, एंड दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ कैजुअल फ्रेग्रेंस जो आप थोड़ा अगर कम क्वांटिटी में लगाओ तो आप ऑफिस में भी पहन सकते हो। इट हैज़ दैट काइंड ऑफ बैलेंस। तो आप हाँ, इसको आप यूज़ कर सकते हो दिन में, डेली चोर्स में। यू कैन वेयर इट टू ऑफिस, यू कैन वेयर इट ऑन अ कैजुअल लंच एंड ब्रंच सिचुएशन। दिस इज समथिंग विच इज़ अ डे टाइम वेयर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, एंड समथिंग विच इज़ लाइक समर सीजन में ये बहुत निखर के आएगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सीजन्स। आई थिंक रेनी सीजन एंड समर सीजन, ये दो सीजन्स में आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। विंटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वाइट फ्लोरल और ब्राइट लगती है मुझे, सो दिस इज़ मोर ऑफ अ समर वेयर फॉर मी। एंड कमिंग टू द परफॉर्मेंस, नाउ दिस आई फील इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। ये मेरे ऊपर 5 घंटे से 6 घंटे तक चल गई, एंड आई यूज अराउंड 8 sprays of this perfume, and then I got the longevity of 5 to 6 hours. Also स्किन पे मेरे ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चला, क्लोथ्स के ऊपर ऑलमोस्ट 5 to 6 hours तक चल गया। एंड अगर रीअप्लाई करते हो आप दिन में, लाइक 3 घंटे बाद, मैं यूजुअली अपने फ्रेग्रेंस को रीटच करना पसंद करती हूँ, तो 3 घंटे बाद जब मैंने इसको रीअप्लाई किया तो आई गॉट अ फुल डे वेयर। तो मैं वही बोलूँगी, इट्स लाइक क्लीशेड टू से समथिंग लाइक दिस, बट द मोर क्वांटिटी यू अप्लाई ऑफ दिस परफ्यूम द बेटर परफॉर्मेंस you get. So that's what this like works. And coming to Siage, I think this is the kind of fragrance which has the capability to fill the room. मैंने 8 sprays लगाए थे, उसके बाद मैं घर में अपना काम कर रही थी। In every room my family members could identify that I've been there, क्योंकि I was leaving a trail, and the Siage was good, like I was filling the room with my perfume. So this is the kind of fragrance, अगर आप 8 से 10 sprays इसके use करते हो, you are going to fill the room. So if you're wearing this to office, I think 2 to 3 sprays should be enough. Now again, if you're applying this around the neck, this becomes very very cloying, मतलब literally burning sensation होने लगता है nasal tract में. So be very careful of where you are spraying this. अगर आप बहुत sensitive हो fragrances के लिए तो do not spray anywhere around the neck area, otherwise you will have severe headache. You can even get nausea with this kind of a fragrance. So I'm just letting you know that you don't want a very heady fragrance sitting right near your neck area, because that is very annoying. So spray carefully with this one. So overall my take is, if I have Nani House, do I really need this sort of a fragrance? It depends if you are a white floral lover. मुझे personally Nani House ज़्यादा पसंद आया, because although it is also headache inducing, it has more maturity to it. I feel that is more balanced and well rounded as compared to Power Petal, and I just felt कि already एक dominating white floral fragrance Nani House release हो चुका है, तो उसके बाद having a different floral fragrance, maybe like a China Blue fragrance or maybe like a
maybe something like a rosy fragrance or maybe a yellow floral fragrance was something that I was thinking. And the moment I saw Power Petal is getting released with a rose made on the bottle, my expectation went on another level. I was like, okay, this is going to be like Delina perfume, and I was like hyping it up in my mind that okay, this is going to be a beautiful sexy gulabo kind of a fragrance. In fact, Power Petal की जगह मैं तो ये भी सोच रही थी इसका नाम गुलाबो होना चाहिए था, because that just suits Masaba style. But वो सब ना, it just got वो सब कुछ हुआ नहीं. So in my head the fragrance was something else, it came out something else, and then it performed something else. So all in all, I prefer Nani House to Power Petal, but again, this is like a personal choice. If you are into white florals and you like those dominating white florals, you can definitely give this one a try. And this is kind of like a different fresh floral, I will say. Of course, it is different than Nani House in some ways, but it is also similar in some ways. So it's your call whether you want to buy it or not. So overall, my rating is like a 7 out of 10 for this perfume, because I feel that having Nani House already with me, I do not really look forward of using Power Petal because it does not have any X factor to it according to the previous release. Like, why have another white floral basically? So इसका longevity, performance, pricing सब कुछ अच्छा है, but it's just lacking the uniqueness that I was expecting that a Masaba fragrance would have. So I'm a little disappointed because of that. So that's it, you guys. This is my overall take for the fragrance Power Petal. I hope कि आपको ये review पसंद आया. I was very honest and blatant about this review. I hope that you like the honesty. And this was my overall take about Power Petals. If you like this video, do hit the like button. Leave all your suggestions and comments and recommendations in the comment section. Let's make that area chatty. Please support, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram. I am trying my level best to reach 10K on this channel by December. Please help me grow. Thank you so much for watching, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.